हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने खूबसूरत से ब्यूटीफुल से चैनल जिसका नाम है सचिन भदौरिया क्लासेस। और मैं सचिन भदौरिया आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। ये चैनल आप लोगों को एक लर्निंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है जहां पर आप लोग मैथ से रिलेटेड चीज़ें पढ़ रहे हैं। और हम लोग यहां पर बेसिकली जो है बात करने जा रहे हैं यहाँ पे क्लास 10th की मैथ्स की। और जैसे कि इस चैनल पे हमारे कई सारे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं क्लास 10th मैथ 2023-2024 के सेशंस के जो भी सिलेबस है उसमें 1 से लेकर के फर्स्ट से लेकर के 8 तक के हमारे सारे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। आप उनको देखिए और सीखते रहिए। और आज इसी सीक्वेंस में आज हम लोग लेकर के आए हैं क्लास 10th मैथ्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसके पहला का चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। इसके बारे में बताया गया था कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती थी। और आज हम लोग इस ट्रिग्नोमेट्री का रियल यूज़ जो होता है मैथ्स में किस तरीके से किया जाता है तो वो हम पढ़ेंगे। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ तो काफ़ी वाइड है इंजीनियरिंग्स वगैरह में, और भी जितने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वगैरह हैं उसमें भी ये सब क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो चलिए आज हम लोग बात करने जा रहे हैं यहाँ पे हमारे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में। सबसे पहले आज बात करने जा रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस। तो यहाँ पर आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का मेजरमेंट्स करना सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। और हाइट एंड डिस्टेंस को हम लोग ऊंचाई और दूरी के नाम से भी जानते हैं। जो हमारे हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो इस चैप्टर्स को ऊंचाई और दूरी के नाम से पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग अपना यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं टर्म्स की। सबसे पहले इस हाइट एंड डिस्टेंस को समझने के लिए कुछ हमारे टर्म्स होते हैं। जैसे पहला एक टर्म्स होता है लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। दूसरा एक टर्म्स होता है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। तीसरा हमारा जो टर्म्स होता है विच इज़ एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन। और चौथा जो हमारा होता है विच इज़ कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल लेवल। हॉरिजॉन्टल लेवल। तो दोस्तों ये हमारी इसको हिंदी मीडियम के बच्चे दृष्टि रेखा के नाम से पढ़ेंगे। यही चीज़ होती है हमारी लाइन ऑफ साइट, दृष्टि रेखा। एंगल ऑफ एलिवेशंस को कहते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन कोण। एंगल ऑफ डिप्रेशंस को कहते हैं अवनमन कोण। अवनमन कोण। और हॉरिजॉन्टल लेवल्स को कहते हैं क्षैतिज स्तर। ये हमारे कुछ टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजी है, इनको आज हम लोग सबसे पहले सीखेंगे। सबसे पहले हम बात करें कि हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होने से पहले कि ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है। ये बेस एंगल होता है जिसको कहते हैं थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके हमारे यहाँ पर रेशियो थे 6 रेशियो। ये परपेंडिकुलर कहते थे, इसे बेस कहते थे, इसे हाइपोटेन्यूस कहा जाता था। और जो हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे जिसमें से एक था साइन थीटा विच इज़ परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का रेशियो कहलाता था। सेकंड हमारा था कॉस थीटा जो कि बेस और हाइपोटेन्यूस का था। थर्ड हमारा था टेन थीटा जिसको परपेंडिकुलर अपॉन बेस कहते थे। नेक्स्ट हमारा था कॉट थीटा जो बेस अपॉन परपेंडिकुलर हुआ करता था। नेक्स्ट हमारा होता था सेक थीटा जो कि हाइपोटेनियस अपॉन बेस का रेशियो कहलाता था। और नेक्स्ट था हमारा कोसेक थीटा जो कि हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर का रेशियो था। तो हम लोग यहाँ पर जो भी करेंगे, यहाँ पर हम जो भी फिगर्स बनाएंगे, यहाँ पर ये जो परपेंडिकुलर है इसी को यहाँ पर हाइट के नाम से रिप्रेजेंट्स, यही हाइट हमारी होगी। और ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगी इसको हम लोग डिस्टेंस कहेंगे। क्वेश्चंस में हमको इन्हीं का मेज़रमेंट्स करना सीखना है कि हाइट का मेज़रमेंट्स कैसे करेंगे और कैसे हम डिस्टेंस का मेज़रमेंट्स करेंगे दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले इन टर्म्स को समझ लेते हैं। सपोज जैसे मान लिया जाए कि जैसे यहाँ पर कोई एक टावर है, ये दिस इज़ द टावर। टावर के बेस से अगर हम किसी पॉइंट से, मान लीजिए कोई पॉइंट है यहाँ पर P,
और इस P से जब हम देखते हैं किसी चीज़ को, मान लीजिए इसके हमने हाइट को देखा, तो ये जो हमारा एंगल बनता है, ये एंगल हमारा कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। यानी किसी हाइट को जब हम किसी बेस से, ग्राउंड से खड़े होकर के जब ऊपर की तरफ देखते हैं, तो जो हमारी आँखों पे जो एंगल बनता है, ये आँखों पे जो एंगल बनता है, इसी को हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशंस कहते हैं। ये जो एंगल के साथ में जो लाइन होती है, ये लाइन ऑफ साइट होती है। दिस इज़ द लाइन ऑफ साइट। और ये जो होता है, इसी को हम लोग हॉरिजॉन्टल लेवल्स कहते हैं। ये हॉरिजॉन्टल लेवल। यहाँ पे दोस्तों थोड़ी सी राइटिंग बहुत ही ख़राब है मेरी, मैं इस बात को एडमिट करता हूँ। हॉरिजॉन्टल लेवल, ये जो लाइन होती है, ये लाइन हमारी लाइन ऑफ साइट है। ये जो एंगल बनता है, इसको एंगल ऑफ एलिवेशंस कहेंगे, और ये हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल होता है। अब अगर हम बात करें कि मान लीजिए हम किसी टावर पे खड़े हैं, टावर पे खड़े हैं, और यहाँ पर कोई हमारी एक कार यहाँ पर है, खड़ी है, ये कार है। इसको अगर हम देखते हैं, तो ये जो कार को देखने पर और हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ में जब कार को हम देखते हैं, तो जो हमारी एंगल बनता है, मान लीजिए ये कार को देखने पर, तो ये जो एंगल बनता है यहाँ पे इस लेवल से, ये एंगल, ये कहलाता है हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। दिस इज़ द एंगल ऑफ डिप्रेशन, जिसे अवनमन कोण कहते हैं। यह एंगल ऑफ एलिवेशन है, जो दोस्तों हमारा कहलाता है उन्नयन कोण। उन्नयन मतलब इसके लिए आँख हमें नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे तो उन्नयन कोण, जब ऊपर से खड़े होकर नीचे की तरफ देखेंगे तो हम उसे कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन या अवनमन कोण। तो यहाँ पर इन्हीं शब्दों का यूज़ किया जाएगा। यही हमारे कुछ टर्म्स हैं जो हमें यहाँ पर सीखने हैं, और आप, आई होप आप लोग इनको सीख गए होंगे अच्छे से। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसी के साथ कुछ एक्सरसाइज के जो सम हैं उनको करते हैं, जिससे कि आपको ये कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएं, क्या करना है इसमें, कैसे करना है। तो आज आपके इस इंट्रोडक्शन वीडियो में हम यहाँ पर कुछ आपको सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स के सम कराएंगे और उनका आंसर फाइंड करना बताएंगे कि किस तरीके से उनके आंसरिंग की जाती है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग सबसे पहले हमारी NCERT का एग्ज़ाम्पल नंबर फर्स्ट, पहला एग्ज़ाम्पल्स में हमें बताया गया है। फर्स्ट एग्ज़ाम्पल जो है जिसमें हमें कहा गया है, कह रहा एक टावर है विच इज़ स्टैंडिंग ऑन ए ग्राउंड। ये एक टावर है हमारा, मान लीजिए ये टावर, दिस इज़ द टावर, इसको नाम दे देंगे, दिस इज़ द AB। दिस स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, और कह रहा है कि ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर अवे द 15 मीटर दूर, इसमें मान लीजिए यहाँ से 15 मीटर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है C। जब इस पॉइंट C से हम देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशंस, जब इसको हम देखते हैं तो ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशंस बनता है, दिस इज़ द 30 डिग्री। ठीक है दोस्तों, हमसे कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो सबसे पहले दोस्तों ट्रिग्नोमेट्रीज में या इसमें जो हम हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हैं, तो इसमें हमारे फिगर का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। सबसे पहले हमने फिगर बना लिया, तो यहाँ पे इसको डिस्क्रिप्शन दे देंगे कि इन फिगर AB इज़ द हाइट ऑफ टावर। मान लिया ये H है, ये लेट, ये गिवन नहीं है, हमें ये H फाइंड करना है यहाँ पर। BC इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम फुट ऑफ टावर। टावर से डिस्टेंस हमें गिवन है ये 15 मीटर, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। एंड एंगल ACB, जिसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन,
एंगल ऑफ एलिवेशन विच इज़ ऑल्सो गिवन द 30 डिग्री। फाइंड हमें करना है, यहाँ पर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि फाइंड करना है हाइट h को। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं कि हमारा सबसे पहले जो गिवन है इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC में क्या क्या चीज़ें गिवन है। हमें ये 15 मीटर दिया गया, इसमें हाइट बताना है। तो दोस्तों इसके लिए हम जो हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़े थे तो उसमें हम 10 का भी यूज़ कर सकते हैं, कॉट का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि 10 से भी हमारा ये आंसर आ जाएगा, कॉट से भी आ जाएगा। तो इसमें ट्रायंगल ABC में हम लोग ले लेंगे 10 30 बराबर 10 बराबर क्या होता था हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पे हमें दोस्तों दिया गया है AB और बेस है हमारा BC। तो यहाँ पे बात करें 1030 की वैल्यू हमारी होती है 1/√3, तो 1/√3 1030 की वैल्यू पुट कर दी। AB हमने h माना था और BC हमारा ऑलरेडी गिवन है 15। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो h इज़ इक्वल टू आ जाएगा 15/√3। अब 15/√3 हमारी यहाँ पे हाइट आ गई है, तो इसको हम √3 को हटाने के लिए हम ऊपर नीचे √3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आंसर हमारा हो जाएगा 15√3/3। 3 से 15 में डिवीज़न दे देंगे तो फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा 5√3 मीटर। दिस इज़ द हाइट ऑफ टावर। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ द एग्जैक्ट हाइट, तो एग्जैक्ट हाइट के लिए अगर हम चाहें तो यहाँ पर इसकी वैल्यू होती है, पुट कर देंगे √3 की वैल्यू विच इज़ द 1.732। तो यहाँ पे अगर हम इसकी वैल्यू पुट कर दें तो 5 मल्टीप्लाई इंटू 1.732 मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15 और 1 16, 5 7 ज़ा 35, 1 36, 5 1 ज़ा 5। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 8.66 मीटर। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, एग्जैक्ट आंसर है कि यहाँ पर टावर की जो हाइट हमसे फाइंड करने दी गई थी विच इज़ द 8.66 मीटर। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो गया है। चलिए दोस्तों इसी के साथ अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की। सेकंड एग्जाम्पल में क्या क्या चीज़ें दी गई, ये दोस्तों एक स्पेसिफिक एक मैनर है जिस तरीके से आपको ये आंसरिंग करनी है। इनमें फिगर्स बन के भी मार्क्स होते हैं और आप जो सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं उसके भी मार्क्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल 2 में कह रहा है कि एक हमारा इलेक्ट्रीशियन है जो कि एक 5 मीटर ऊंचा एक खंभा यहाँ पे दिया गया है, एक AB, इसकी हाइट हमें गिवन है 5 मीटर। कह रहा है इसको रिपेयरिंग के लिए उसको चढ़ना है वहाँ पर, और ये कह रहा है कि इसको जो हाइट है यहाँ पर 1.3 मीटर नीचे यहाँ पर एक पॉइंट C ले लेंगे। C तक के लिए इसको एक यहाँ पे लैडर का यूज़ करना है। ये लैडर, दिस इज़ द लैडर, दिस इज़ द लैडर, दिस इज़ द लैडर। एक लैडर यूज़ करनी है इसको यहाँ पर। कह रहा है ऐसी लैडर का यूज़ करना है जो पॉइंट इसके टॉप से 1.3 मीटर नीचे तक पहुँच जाए। और ये कह रहा है लैडर जो है ये 60 डिग्री का एंगल यहाँ पे बना रही है। ठीक है दोस्तों, इसमें हमें फाइंड करना है एक पॉइंट मान लेंगे, दिस इज़ द पॉइंट C। तो चलिए दोस्तों इसमें बात करते हैं हमें क्या क्या चीज़ें यहाँ पे गिवन है। सबसे पहले गिवन है AB विच इज़ द हाइट ऑफ पोल, एक खंबे की हाइट दी गई है विच इज़ द 5 मीटर। A से C तक की डिस्टेंस हमें गिवन है 1.3 मीटर। तो अगर हम बात करें दोस्तों B से C तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इट इज़ द AB माइनस AC, यानी 5 में से 1.3 को माइनस कर देंगे तो 3.7 मीटर है एग्जैक्ट हाइट फ्रॉम B टू C। हमें फाइंड करना है दोस्तों BD हमें फाइंड करना है। मान लेंगे ये X है, लेट, और तो चलिए दोस्तों हमें यहीं इसमें क्वेश्चंस में हमें ये फाइंड करना है। चलिए लेट स्टार्ट करते हैं। हमारा यहाँ पे
ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो सबसे पहले इन राइट एंगल ट्रायंगल DBC में यहाँ पे दोस्तों हमें देखिए ये BD फाइंड करना है। BC हमें यहाँ पे BC हमें यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है। ये टोटल हाइट है 5 मीटर। ये हमने निकाल लिया यहाँ से 3.7 मीटर। तो यहाँ पर हम दोस्तों 1060 का यूज़ करेंगे। 1060 इज इक्वल टू दोस्तों हो जाएगा हमारे पास BC अपॉन BD। 1060 की वैल्यू होती है √3। BC हमारा दोस्तों यहाँ पर कितना गिवन है? BC हमारा गिवन है 3.7 एंड BD हमने मान लिया था x। तो दिस इज़ द x डिस्टेंस। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 3.7/√3। यहाँ से दोस्तों अगर हम इसको सॉल्यूशंस करें इसका, तो यहाँ पर अगर हम दोस्तों अगर इसकी यहाँ पे मान लीजिए कि √3 की वैल्यू अगर यहाँ पे पुट कर दे 1.73 यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस में इसमें वैल्यू दी गई है कि इसकी वैल्यू को हम चाहे तो 1.73 ले सकते हैं। और जब इसका हम लोग डिवीज़न करेंगे तो लगभग ये वैल्यू आ जाएगी 2.14 मीटर अप्रॉक्स लगभग आएगी। तो यहाँ से दोस्तों हमारा ये निकल आया है। इसके साथ हमको यहाँ पर CD की लेंथ भी बतानी है। CD की लेंथ, तो CD के लेंथ के लिए हम लोग दोबारा से अब हमें यहाँ पे इन दोनों में रिलेशंस बताना है। तो इन दोनों में रिलेशंस के लिए हम यहाँ पे साइन का यूज़ कर सकते हैं। साइन 60 इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। BC हमारे पास गिवन है 3.7 और CD हमें फाइंड करना है। तो यहाँ से दोस्तों अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो CD बराबर हो जाएगा 3.7 × 2 अपॉन का √3। और यहाँ पर भी अगर हम इसमें √3 की वैल्यू को पुट कर दें तो 2 7 जा 14, 2 3 जा 6 और 1 7, और इसमें अगर हम वैल्यू पुट कर दें 1.73, तो इसको अगर हम डिवीज़न देंगे दोस्तों तो ये वैल्यू भी लगभग आ जाएगी 4.28 मीटर अप्रॉक्स आएगी, अप्रॉक्सीमेशन। तो यहाँ पे CD जो था ये हमारे पास लेंथ ऑफ लैडर पूछा गया था। तो लैडर की लेंथ भी हमारे यहाँ पे निकल आई है, डिस्टेंस भी निकल आई है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये क्वेश्चन होता है दोस्तों समाप्त। तो चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल नंबर 3। ये दोस्तों एग्जांपल्स इसलिए हम करा रहे हैं कि क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम्स में मोस्टली ज़्यादातर देखा गया कि एग्जांपल ज़्यादातर आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एग्जांपल नंबर 3 की। एग्जांपल नंबर 3 में कह रहा है कि एक 1.5 मीटर हाइट का एक आदमी है। मान लिए ये इसकी हाइट है 1.5 मीटर। इसको हम मान लेते हैं PQ, इसकी हाइट है PQ। और यहाँ पर एक इसके सामने ग्राउंड पर एक चिमनी रखी हुई है। चिमनी से ये डिस्टेंस हमें यहाँ पर गिवन है यहाँ पे 28.5 मीटर। 1.5 मीटर का एक ऑब्जर्वर्स है जो चिमनी से 28.5 मीटर की डिस्टेंस पे है। ये मान लिया यहाँ पर AB, ये डिस्टेंस हमें गिवन है 28.5 मीटर। कह रहा है कि जब ये यहाँ से देखता है तो इसकी ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो है इसका वो इस तरीके से बनेगा। ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पर गिवन है 45 डिग्री। इसको ये PQ है, मान लिया यहाँ पे एक पॉइंट C है। मान लिया इसकी टोटल हाइट हमसे पूछी गई है, मान लिया H है। B से C तक की हाइट हमारी दोस्तों 1.5 मीटर हो जाएगी और इस हाइट को हम कंसीडर कर लेते हैं H1। तो यहाँ पे हम लोग पूरा फुल डिटेल्स में लिख लेंगे कि AB इज़ द हाइट ऑफ पोल की हाइट है जिसे हमने मान लिया H। लेट PQ
इज इक्वल टू बी सी, और ये हमें गिवन है, दोनों हाइट है, विच इज़ द 1.5 मीटर। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन विच इज़ गिवन द 45 डिग्री। तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पर, और इसी के साथ हमारा जो पी सी जो होगा ये बी क्यू के बराबर होगा, जो कि है 28.5 मीटर। तो दोस्तों हमें देखिए हाइट फाइंड करने के लिए ये हमें गिवन में H1 फाइंड करना है। तो नाउ इन राइट ट्रायंगल ए सी पी में tan 45 इज इक्वल टू हो जाएगा ए सी अपॉन पी सी। tan 45 की वैल्यू होती है 1, ए सी हमने मान लिया था H1 और पी सी हमें गिवन है 28.5। तो यहाँ से H1 बराबर आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके 28.5 मीटर। नाउ अब बात करें, अगर हम हाइट निकल आई है तो देयर फॉर हाइट ऑफ पोल की मान लीजिए अगर हम हाइट निकालना चाहें जो कि है ए बी, तो ए बी बराबर दोस्तों हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे ए सी प्लस बी सी का सम। तो ए सी हमारे पास आ गया है 28.5, इसमें 1.5 को ऐड कर देंगे तो इसकी हाइट आ जाएगी 30 मीटर। दिस इज़ द आंसर। तो इस तरीके से हमारा ये एग्जाम्पल 3 कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4 की। एग्जाम्पल नंबर 4 में अगर हम बात करें यहाँ पर, एग्जाम्पल नंबर 4, ये एग्जाम्पल्स चल रहे हैं हमारे एनसीईआरटी के। एग्जाम्पल नंबर 4 में ये कहा गया है कि एक पॉइंट P है ऑन द ग्राउंड, और पॉइंट P से अगर हम एक 10 मीटर हाइट का एक घर है, मकान है, उसको अगर हम देखते हैं तो 30 डिग्री उसके एंगल ऑफ एलिवेशंस बनता है। मान लिया जाए कि जैसे ये हमारे पास एक है हाइट पी क्यू, और यहाँ से कुछ डिस्टेंस पे मान लिए यहाँ से अगर हम देखें इसको तो एंगल ऑफ एलिवेशन दिख रहा पी। ये एक ए बी जो है, दिस इज़ द हाइट, ये इसकी हाइट हमें गिवन है 10 मीटर। इसके ऊपर एक फ्लैग लगा हुआ है, फ्लैग को अगर हम देखते हैं इसी सेम पॉइंट से, तो ये टोटल एंगल जो होता है दिस इज़ द 45 डिग्री चेंज हो जाता है। तो हमसे कह रहा है कि एक तो इसकी फ्लैग की हाइट बतानी है और इस डिस्टेंस ए पी को फाइंड करना है। तो मान लिया ये डिस्टेंस x है, फ्लैग मान लीजिए बी सी है, फ्लैग की हाइट हम यहाँ पर मान लेते हैं h। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको लिख लेते हैं। सबसे पहले ए बी क्या है हमारा, ए बी है हाइट ऑफ हाउस, घर की हाइट विच इज़ गिवन है 10 मीटर। 10 मीटर, ठीक है। 30 ये दिया गया है हमें। बी सी क्या है दोस्तों, बी सी है हाइट ऑफ फ्लैग स्टफ, ये मान लिया h। लेट ए से पी तक क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम फुट ऑफ हाउस, ये भी नहीं गिवन है, इसको भी हम मान लेंगे लेट। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं इन राइट ट्रायंगल्स पी ए बी में। पी ए बी में हम 1060 लें, 1030 लेंगे। 1030 इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी अपॉन ए पी। 1030 की वैल्यू होती है 1/√3। ए बी हमें गिवन है 10 और यहाँ से ए पी, तो ए से पी तक की डिस्टेंस जो है
जो हमने मानी थी x मानी थी, तो ए पी बराबर आ जाएगा यहाँ से 10√3 मीटर। देखिए ज़रूरी नहीं दोस्तों कि √3 की आप वैल्यू पुट करें, यहाँ पर आप ना भी वैल्यू पुट करें तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम डायरेक्ट ऐसे ही इसमें आंसर निकाल लेंगे, और आप चाहें तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दें 1.732 भी कर दीजिए। चलिए, तो ये आ जाएगा 17.32 मीटर। ये भी अप्रॉक्स होगा लगभग, क्योंकि ये वैल्यूज़ कभी फिक्स नहीं होती हैं। ए पी हमारा यहाँ पे आ गया। अब दोस्तों फिर से हम लेंगे नाउ इन राइट ट्रायंगल। अब बात करेंगे राइट ट्रायंगल पी ए सी में, और इसमें लेंगे दोस्तों 1045। अब 1045 जब हम लोग लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ए सी अपॉन ए पी। 1045 की वैल्यू 1 होती है। ए सी हमारा है दोस्तों h+10 के इक्वल, ये h+10, और यहाँ से ए पी अभी हम लोगों ने फाइंड कर लिया था, जिसको हम यहाँ पे अगर हम 10√3 रखते हैं फ़िलहाल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h+10 इज़ इक्वल टू 10√3। तो यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी 10√3 माइनस का 10, इसमें से 10 कॉमन ले लें तो √3 - 1। चाहे तो आप इसको अभी लिख सकते हैं, या आप इसको आप वैल्यूज़ निकालना चाहें तो वैल्यूज़ निकाल लेंगे। इसमें 10√3 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे 1.732 माइनस का 1, तो हो जाएगा 10 × 0.732। आंसर आ जाएगा 7.32 मीटर अप्रॉक्स। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा ये दोनों पार्ट हो गए हैं। यहाँ पर x की वैल्यू भी हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया, ये ए पी, ये x है हमारा, और यहाँ पे जो फ्लैग स्टेप h फाइंड करना था वो भी हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया है, जो कि हमारा आया 7.32। ये दोनों ही आंसर सही हैं। आप अगर नहीं है तो आप यहाँ तक भी इसको छोड़ सकते हैं। दिस इज़ द करेक्ट आंसर, यू विल गेट द फुल मार्क्स। चलिए दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल्स की बात करें हम। हमारा एग्जांपल नंबर 5, एग्जांपल नंबर 5 जो है हमारा दोस्तों 5 में कह रहा है कि ऑन द ग्राउंड एक टावर है, 40 मीटर हो जाती है, 60 से घट के 30 हो जाता है। चलिए, ये मान लीजिए कि एक यहाँ पे टावर है, कह रहा है जब ए बी एक टावर है, कह रहा है जब हम यहाँ पे मान लीजिए पॉइंट सी से जब देखते हैं तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन आता है 60। कह रहा है जब इसे हम 40 मीटर बैक हो जाते हैं पीछे, तो पीछे जाने पर ये जो है ये एंगल ऑफ एलिवेशन भी कम हो जाता है 30 डिग्री। कह रहा है ये एच फाइंड करना है हमें। बी से सी तक हमें कुछ नहीं दिया है, इसको एक्स मान लेंगे। फिगर में हमारा ए बी क्या है, दिस इज़ द हाइट ऑफ टावर, गिवन नहीं है, एच लेट कर लिया हमने। बी से सी तक क्या है, दिस इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम फुट ऑफ टावर, ये भी दोस्तों हमको गिवन नहीं है, इसको भी एक्स करके लेट कर लेंगे हम लोग। और ये मान लिया एक पॉइंट डी है, यहाँ पर डी सी हमें गिवन है 40 मीटर। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं, हमें इसमें एक्स फाइंड करना है और हाइट पूछी गई इसमें से। तो इन राइट ट्रायंगल्स ए बी सी में बात करें तो 1060 इज इक्वल टू हो जाता है परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बी सी। 1060 की वैल्यू होती है √3। ए बी को हमने एच माना है, बी सी को हमने एक्स माना है, तो यहाँ से एच बराबर आ जाएगा √3x। या अगर हम x के टर्म से फाइंड करें तो h इज़ अपॉन √3। दिस इज़ द फर्स्ट इक्वेशन। फर्दर नाउ इन राइट ट्रायंगल्स बात करें ए बी डी में, तो ए बी डी में नाउ अब हम लेंगे 1030। तो 1030 इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी
अपॉन बी डी। tan 30 की वैल्यू होती 1/√3। ए बी हमारा एच है और बी डी जो है विच इज़ द बी सी प्लस सी डी का सम है। तो यहाँ से 1/√3 एच, बी सी हमारा था एक्स और ये सी डी गिवन है 40। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ से, तो ये हो जाएगा x प्लस 40 इज इक्वल टू √3 h टाइम्स। अब यहाँ से दोस्तों हम करेंगे क्या, इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट x इज इक्वल टू h/√3 पुट करते हैं यहाँ पे, तो h/√3 प्लस 40 इज इक्वल टू √3 टाइम ऑफ h। इसको दूसरी तरफ ले जाएं तो √3h माइनस का h/√3 इज इक्वल टू 40। यहाँ से अगर हम √3 एलसीएम ले लें तो √3 मिलके 3h माइनस का h इज इक्वल टू 40। तो यहाँ से ये हो जाएगा 2h इज इक्वल टू 40 अंडर √3। नाउ h इज इक्वल टू यहाँ पे 40 √3 में देंगे 2 का डिवीज़न, तो आंसर हमारा आ जाएगा 20√3 मीटर। दिस इज़ द हाइट ऑफ एग्जैक्ट हाइट। आप चाहे तो यहीं तक आंसर छोड़ दें, चाहे तो √3 की वैल्यू पुट कर दें, एक ही बात है। तो ये हमारी हाइट हमसे पूछी गई थी, दिस इज़ द हाइट ऑफ टावर। आपकी समझ में आ गया होगा ये। चलिए दोस्तों बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 की। एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6। इसमें कह रहा है एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, वहाँ से देख लेते हैं। ये एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है ए बी। इसके सामने यहाँ पर मान लीजिए एक पी क्यू, एक घर बना हुआ है जिसकी हाइट है 8 मीटर। फिर जब हम यहाँ से देखते हैं तो जब हम इसको ज्वाइन करा लेते हैं, कह रहा है यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन, कह रहा है जब इसके टॉप को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 30 डिग्री, और जब इसके फुट को देखते हैं यहीं से तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाता है 45 डिग्री। यहाँ पर कोई एक पॉइंट ले लेते हैं सी, तो ये भी 8 मीटर होगा। हमें यहाँ पर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ये x फाइंड करनी है और इसकी ये हाइट फाइंड करनी है। ये मान लेंगे h1 है। चलिए दोस्तों फिगर को पहले डिस्क्रिप्शन दे देते हैं। ए बी इज इक्वल टू हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग h लेट, बी क्यू इज इक्वल टू पी सी, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू हाउस, दो घरों के बीच की डिस्टेंस है। ये भी x लेट करना है, ये भी हमें फाइंड करना है इसमें। यहाँ से पी क्यू इज इक्वल टू बी सी होगा और ये दोनों 8 मीटर है गिवन है। यहाँ पे दोस्तों हम बात देखिए, अगर हम बात करें तो ये 30 डिग्री एंगल बन रहा है। इसको अगर हम कोई पॉइंट दे दें, मान लीजिए R, तो यहाँ से एंगल आर ए पी एंगल जो होगा ये एंगल ए पी सी के इक्वल हो जाएगा 30 डिग्री। एंगल ए पी सी ये दोनों इक्वल हो जाएंगे विच इज़ द 30 डिग्री। क्यों इक्वल हो जाएंगे? क्योंकि हमारे ऑल्टरनेट एंगल बन रहा है, ऑल्टरनेट एंगल। और इसी तरीके से दोस्तों एंगल आर ए क्यू, दिस इज़ द एंगल ए क्यू बी विच इज़ द 45 डिग्री। सेम रीज़न ऑल्टरनेट एंगल ये भी बन रहे हैं। सारी चीज़ों का यहाँ पे दोस्तों डिस्क्रिप्शन हो चुका है। अब इसका चलिए सोल्यूशन फाइंड करते हैं हम लोग। सबसे पहले
बात करते हैं इन राइट ट्राइंगल्स ACP में, ACP tan 30 लेंगे, tan 30 इज इक्वल टू AC अपॉन BC। tan 30 की वैल्यू 1/√3, AC हमने मान लिया था H1, PC हमारा था X। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा हमारे पास X इज इक्वल टू √3H1। इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। नाउ इन राइट ट्राइंगल बात करें यहाँ पे ABQ में, तो ABQ में दोस्तों हम लेंगे यहाँ पे ये 45 हो जाएगा। tan 45 इज इक्वल टू AB अपॉन BQ। AB को अगर हम दोस्तों यहाँ पर करें तो इसको लिख सकते हैं H1 + 8 और BQ बराबर है X। तो tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 इज इक्वल टू H1 + 8 अपॉन X। क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से X इज इक्वल टू हो जाएगा H1 + 8। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब हम दोनों इक्वेशंस को अगर हम देखें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 भी हमारी x इज इक्वल टू √3H1 है, इक्वेशन 2 भी हमारी x इज इक्वल टू H1 + 8 है। दोनों के लेफ्ट हैंड x1 x इक्वल है, तो राइट हैंड पार्ट को अगर हम इक्वल कर दें तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं √3H1 इक्वल टू H1 + 8। H1 को यहाँ पे ले आएंगे तो √3H1 माइनस का H1 इज इक्वल टू 8। यहाँ से H1 को एलसीएम ले लेंगे तो √3 - 1 अपॉन 8। यहाँ से H1 आ जाएगा हमारा 8 अपॉन √3 - 1। अब यहाँ पे √3 - 1 जब आया तो इसको रेशनलाइज कर देंगे ऊपर नीचे, √3 + 1 का मल्टीप्लाई, ये आप जानते होंगे अच्छे तरीके से। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 8 √3 + 1 और यहाँ पर हो जाएगा 3 - 1, यानी 8 √3 + 1 अपॉन 2 से डिवीज़न दे देंगे तो ये आ जाएगा 4 √3 + 1। ये हमारी हाइट आ गई है H1 हमारी आ गई है। अब अगर यहाँ से पुट H1 इज इक्वल टू 4 √3 + 1 इन इक्वेशन 1 में अगर हम पुट कर दें यहाँ पर तो ये आ जाएगा हाँ, तो यहाँ पर H1 की जगह पे पुट कर दें तो x की वैल्यू आ जाएगी √3 × 4 × √3 + 1। तो यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4 √3 मिल करके 3 + √3, ये हमारा आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगी दोनों के बीच की। और अगर हम हाइट की बात करें h की, तो h हमारे पास आ जाएगा H1 + 8 करना था यहाँ पे, तो H1 की वैल्यू हमारे पास आई है 4 √3 + 1 + 8। तो यहाँ से दोस्तों ये हमारा आंसर इस तरीके से यहाँ पे निकल आया है। आप चाहे तो इसको यहाँ तक छोड़ सकते हैं और यही हमारा करेक्ट आंसर भी है। 4 3 + √3 ये आया है और यहाँ से हमारा फोर ये दोस्तों हमारा ये आंसर करेक्ट है बिल्कुल, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 मीटर आंसर आ गया हमारा। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चंस की, 7th एग्जाम्पल्स का, जो कि हमारा लास्ट है एग्जाम्पल है हमारा। आप लोग यहाँ पे इन क्वेश्चंस को करने का तरीका समझ लीजिए, कैसे इनका कैलकुलेशंस करते हैं वो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। एग्जाम्पल नंबर 7, तरह एक नदी फ्लो कर रही है, इसके ऊपर एक ब्रिज बना हुआ है। कह रहा है इस ब्रिज के किसी एक पॉइंट पर, मान लीजिए यहाँ पर एक P है कोई पॉइंट,
यहाँ से जब इसके दोनों एंड्स को देखा गया है, ये दो इसके एंड है, इसको इस तरीके से बनाते हैं। चलिए, ये कोई एक पॉइंट है जहाँ से हम ऑब्जर्व करेंगे, ये दो इसके साइड हैं, ये हमें इसमें गिवन है ए बी जो है ये दो किनारे दिए गए हैं और पी सी ये हमें दिया गया है 3 मीटर। थोड़ा बड़ा फिगर बनाते हैं। पॉइंट पी है जहाँ से हम ऑब्जर्व करेंगे इस साइड को, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन से यहाँ पर देख रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो 30 डिग्री का एलिवेशन बन रहा है। यहाँ से देखेंगे तो एलिवेशन हमारा है 45 डिग्री का। तो ये हमारा 30 डिग्री का एलिवेशन हो जाएगा, ये 45 का हो जाएगा। और इसकी हाइट दी गई है लेवल से, ये विच इज़ 3 मीटर। मान लिया 2 पॉइंट हैं ए बी और ये सी। तो चलिए यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दे देते हैं। ए बी क्या है? ए बी हमारी विड्थ ऑफ रिवर, नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई हमारी है जो हमें फाइंड करनी है। और ये हाइट दी गई है पी सी, हाइट ऑफ ब्रिज 3 मीटर। कह रहा किनारों से दिया गया, साइड से ये। तो हमें यहाँ पर फाइंड करना है ए बी विड्थ ऑफ रिवर, फाइंड करना है यहाँ पर। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं। यहाँ पर इसको हम चाहें तो ये मान लें x1, इसको मान लेते हैं x2, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर ए सी इज इक्वल टू x1 लेट कॉमा बी सी इज x2 लेट कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं इन राइट ट्रायंगल पी सी ए में। इसमें लेंगे tan 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी सी अपॉन ए सी। tan 30 होता है 1/√3। पी सी हमारे पास है 3, ए सी हमारे पास है x1, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x1 इज इक्वल टू आ जाएगा 3√3। सिमिलरली इन राइट ट्रायंगल पी सी बी में tan 45 इज इक्वल टू पी सी अपॉन बी सी। tan 45 की वैल्यू 1, पी सी इज इक्वल टू 3, दिस इज़ द x2। यहाँ से x2 की वैल्यू आ जाएगी 3। तो देयरफॉर विड्थ ऑफ रिवर हमारी जो होगी, क्योंकि ए सी प्लस बी सी का सम होगी, यानी x1 प्लस x2। इसको हम लोग लिख दें 3√3 + 3, अगर 3 कॉमन ले लें तो विच इज़ द √3 + 1 मीटर। तो ये हमारी जो है दोस्तों यहाँ पे नदी की चौड़ाई या विड्थ आ गई है। इसी के साथ दोस्तों हमारा ये आज मैं अपना ये जो इंट्रोडक्शन वीडियो है आज यहीं पर समाप्त करता हूँ। और आप लोगों ने आज यहाँ पर जो भी हमारे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल थे साथ देखे, हमारे आज टर्मोलॉजी सीखी, टर्म्स जो यूज़ होते हैं उनको सीखा, कैसे क्या होता है। फिर भी अगर कोई त्रुटि या कमी रह गई हो तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि कोई गलती है वैसे हो जाती है, क्योंकि ह्यूमन नेचर है गलती करना। अगर कोई गलती हो जाए तो आप उसके लिए माफ़ करें। और मेन जो है, जो आपको सीखना है सिखाने के लिए जो हम चाहते हैं, वो आप मेन चीज़ सीखिए कि कैसे इन क्वेश्चंस को करते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा फिगर होता है, फिगर का डिस्क्रिप्शन होता है, और इस प्रकार से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का यूज़ कर सकते हैं। साइन का, टेन का, मोस्टली यहाँ पे हाइट एंड डिस्टेंस के केस में परपेंडिकुलर और बेस का ही रेशियो बनता है, तो टेन या कॉट दोनों का यूज़ कर सकते हैं हम। तो इसी के साथ हम यहाँ पर दोस्तों वीडियो अपना यहाँ पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो, चैनल आपको अच्छा लग रहा हो, आप कुछ सीख रहे हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में आप लोग लाइक करें, उनको चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को मोटिवेशंस करें कि वो सीखें। सीखने के पर्पज़ से ही ये वीडियो हम बनाए जा रहे हैं।
तो आप लोग कीप लर्निंग,